जब अचानक से कोई मेहमान आ जाए और आपके पास टाइम कम हो नाश्ता बनाने के लिए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, साथ ही बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और एकदम कम चीज़ों में बन के तैयार हो जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्किप किए बिना ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ते के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड और ब्रेड जो है वो आप नए पुराने कोई सा भी ले सकते हैं। बस सफ़ेद ब्रेड होनी चाहिए। व्हाइट ब्रेड से ही नाश्ते को बनाएंगे। यहाँ पे कई पीस है पर मैं सिर्फ 3 पीस ब्रेड से इतना सारा नाश्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं या कोई भी पैन आप ले लीजिए और उसमें आपको डालनी है 1 चम्मच करीब ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और जैसे ही ऑयल गर्म होते हैं हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का सा भूनना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। अब सारे चीज़ों को लो फ्लेम पे थोड़ी देर हम इस तरीके से भून लेंगे। इससे मसाले का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा भून चुके हैं। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये जल जाएंगे और मसाला अगर जल जाते हैं तो चीज़ें एकदम खराब हो जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ सब्जियाँ। तो सब्जी जो भी आपके पास हो आप वो इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें फूल गोभी, मटर, बीन्स इस तरीके का कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें हमें लो फ्लेम पे ही थोड़ी देर चलाना है। इसे अच्छे से हम नरम करेंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस सब्जियाँ एकदम कच्ची नहीं लगनी चाहिए, उतने तक ही हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट तक हमने इसे पका ली है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से हमने मिक्स कर ली है और अब इसमें डालेंगे 3 पीस ब्रेड। तो ब्रेड का किनारा वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही डालें और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी। तो सूजी यहाँ पे आप बारीक वाली या फिर मोटी कोई सा भी ले सकते हैं और अब सभी चीज़ों को हमें मिक्स करनी है। तो मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे बढ़िया से मिक्स कर रहे हैं और इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका एक डो नहीं बन जाते और इसे बनने में आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। 2 मिनट में एकदम बढ़िया से एक डो हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे डो को हमें ज़्यादा नरम नहीं रखनी है, इसके पानी को अच्छे से सुखाएंगे, इसे थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे। और अब देखिए एक डो हमारा इस तरीके से तैयार हो गए हैं। ये अभी कढ़ाई छोड़ने लगा है अच्छे से। तो डो बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं इसको हमने कितना टाइट रखा है। तो इसी तरीके से डो को तैयार करनी है और अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू। आलू डाल रहे हैं इसीलिए डो को थोड़ा सा टाइट रखा है। अब यहाँ पे आलूओं को मैं इस तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ ताकि इसमें कोई बड़ा टुकड़ा ना रहे। कद्दूकस करने से आसानी से मैश हो जाते हैं आलू और कोई भी बड़ा टुकड़ा इसमें नहीं रहता है। आप चाहे तो हाथों से भी अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आलू डल गए हैं। अब इसके साथ ही एक दो चीजें और हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती और धनिया पत्ती अभी सीजन में है तो आप जितना चाहे डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आते हैं। साथ ही एक हरी मिर्च को हम छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। वैसे तीखा आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं हाफ पैकेट मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ जिससे कि एकदम चटपटा सा एक स्वाद आएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा नाश्ता हमारा। ये सारे बेसिक सी चीज़ है जो हमारे घर में हमेशा रहते हैं और इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। घर की चीज़ों से इतना बढ़िया एक नाश्ता बनता है कि आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो आपको बार बार इसे ही बनाने का मन करेगा। तो अब देखिए सारी चीज़ों को हमने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है।
और ये कम हाथों से ही करिएगा, हाथों से ही अच्छे से होते हैं। चम्मच से इतना बढ़िया से नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से तैयार कर ली है। अब अच्छे से हम हाथों को एक बार धो लेते हैं। साफ हाथों से ही नाश्ते को बनाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे तो नाश्ता जो है वो हाथों में चिपकेगा। तो इसीलिए हाथों को साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो हाथों में थोड़ा-सा ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं बिना ऑयल लगाए ही नाश्ते को बना रही हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते का साइज़ आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। इसका शेप भी आप अपनी पसंद से दे सकते हैं। तो मैं अपनी पसंद का दे रही हूँ, तो थोड़े बड़े साइज़ के ही आज मैं नाश्ते को बनाऊँगी। तो देखिए एक कटोरे जैसा मैंने कर ली है और अंदर मैं थोड़ी-सी चीज़ डाल रही हूँ। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं। तो इसीलिए मेरे पास चीज़ थे तो मैं डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसको सिंपल ऐसे ही बना सकते हो या फिर आप इसकी जगह पे पनीर भी डाल के बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ ही इसमें ऐड करें, पर चीज़ डालने से यकीन मानिए नाश्ता बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से बंद करते हुए एक नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। एकदम आसान है। एक और मैं आपको फटाफट बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से एक पोर्शन लेके इसे राउंड करनी है, फिर इसे इस तरीके से थोड़ा-सा फैला देनी है और इसके अंदर चीज़, पनीर जो भी आपको अच्छा लगे आप वही डालें और अब फिर हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे। दोनों हाथों से देखिए कुछ इस तरीके से आराम से बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाथों से थोड़ा-सा थपथपाते हुए शेप दे देंगे। आपको अगर राउंड शेप में बनानी है तो और आसान है, आप गोल करके इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सारा नाश्ता देखिए एकदम तैयार हो गए हैं। अब नाश्ता बिल्कुल तैयार है तो इसे फ्राई करने से पहले एक छोटी-सी काम है, वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे एक बाउल में मैं डाल रही हूँ 2-3 चम्मच करीब मैदा। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास है वही लीजिए। साथ में थोड़ी-सी नमक मैं ऐड कर रही हूँ और इसके बाद पानी डाल के हमें इसका एक पतला-सा घोल तैयार करनी है। तो ये पतला वाला स्लरी जो है उसे एकदम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करनी है। तो कितना पतला रखनी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देख के आप अच्छे से समझ जाएँगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्लरी तैयार है, साथ में थोड़ी-सी ब्रेड क्रम्ब्स मैं ले रही हूँ और इसी के साथ अभी नाश्ता हम बनाना शुरू करेंगे। तो एक नाश्ते को इस तरीके से स्लरी में पहले डिप करेंगे और उसके बाद उसे डाल देंगे हम ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर। तो कोई भी चम्मच के सहारे से आप इस तरीके से करिएगा, इससे आपका हाथ जो है वो सही रहेगा। और अब बढ़िया से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग कर देंगे, जिससे कि नाश्ता एकदम ऊपर से क्रिस्पी होगा। ब्रेड क्रम्ब्स डालने से ना एकदम बढ़िया इतना क्रिस्पी होते हैं, साथ में ये देखने में भी इतना प्यारा लगता है। तो और इससे क्या है कि ऑयल भी कम सोक करते हैं, ज़्यादा ऑयली नाश्ता हमारा बनेगा नहीं। तो इस तरीके से एक-एक करके नाश्ते को हम फटाफट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ है, अगर आप देखोगे तो आपको वो भी खूब पसंद आएँगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए नाश्ता तैयार है, चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल पहले ही गरम होने रख दिया था। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करनी है और इसे अलट-पलट करते हुए बहुत ही प्यारा कलर आने तक इसको फ्राई करनी है। तो ज़्यादा हाई आँच पे बिल्कुल फ्राई ना करें, इसे आराम से फ्राई करिएगा, इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और इसके ऊपर ना इस तरीके से ऑयल ज़रूर डालते रहें, इससे ऊपर से भी ये पकते रहेंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइएगा, क्योंकि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मुझे देख रहे हैं और फिर मैं आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाती हूँ। सो प्लीज़ बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही रेसिपी मेरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी नहीं भी लगी तो वो भी बताइएगा। आपकी फीडबैक भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाश्ते को एक बार पलट दिया है
और इसी तरीके से 1-2 बार और अलट-पलट करेंगे, जिससे कि नाश्ता एकदम कुरकुरा बनेगा, साथ ही ये सभी तरफ से अच्छे से पकेंगे भी। तो इसी तरीके से आपको नाश्ते को तैयार करनी है। एकदम कम टाइम में बनने वाला एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल नाश्ता है ये। इसे खाकर कोई नहीं कह सकता कि आपने इसे इतना आसानी से बनाया है। तो प्लीज़ इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर खिलाइएगा। तो यहाँ पे देखिए अलग-पलट करते हुए हमारे नाश्ते में बहुत ही प्यारा-सा कलर आ गए हैं। दोनों ही तरफ एकदम बढ़िया कलर आ गए हैं। तो नाश्ता हमारा अभी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। गरमा-गरम इस नाश्ते को आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप अगर ऐसे भी खाएँगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो प्लीज़ इसे बना के ज़रूर खाइएगा। बच्चों के लिए आप टिफ़िन में भी इस नाश्ते को दे सकते हैं। बच्चों को इस तरह का नाश्ता बहुत पसंद आते हैं। घर में कोई गेस्ट आए या फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए आप इस तरीके का नाश्ता बना सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।